हेलो बच्चों, कैसे हो? आशा है आप सब अच्छे होंगे। आज मैं क्लास 7 में 4th चैप्टर की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी, तो हमने ये सीरीज़ चालू कर दी है। क्लास 7 और क्लास 6 जो होली फेथ बुक है उसके सलूशन हम फिर से अब करवाएंगे, है ना। तो आइए देख लेते हैं। आज 4th चैप्टर है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे इसमें बेसिक से हाई तक चलेंगे, है ना। पहले बेसिक क्लियर करेंगे, फिर एक तरफ से, ताकि हर बच्चे को समझ में आए। चलिए देखिए, सबसे पहले वेरिएबल्स। वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल या हिंदी में इसको चर भी बोलते हैं, जिसकी वैल्यू, पहले मैं बता देता हूँ, जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती वो क्या कहलाता है? वेरिएबल्स कहलाते हैं। और जिनकी वैल्यू फिक्स होती है, जिनका मान फिक्स होता है, वो क्या कहलाते हैं? कांस्टेंट कहलाते हैं। कांस्टेंट मतलब जैसे 5 बोल दिया, 5 कांस्टेंट है। 2 बोल दिया मैंने, 2 कांस्टेंट वैल्यू है। 3 बोल दिया, 3 कांस्टेंट वैल्यू है ना। ऐसे वेरिएबल जैसे मैं लिख दूँ क्या, 2x + 5, तो ये x की वैल्यू क्या फिक्स है? x की वैल्यू फिक्स नहीं है, तो क्या कहलाएगा? ये वेरिएबल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वेरिएबल। अब 5 और 2 की वैल्यू फिक्स है ना, तो 5 ये और 2 क्या कहलाएंगे? कांस्टेंट। क्या कहलाएंगे? कांस्टेंट कहलाएंगे। जैसे कि x + 3 लिखा है, x + 3 लिखा है, तो x क्या कहलाएगा? वेरिएबल कहलाएगा। और 3 क्या कहलाएगा? कांस्टेंट कहलाएगा। x क्या कहलाएगा? वेरिएबल कहलाएगा। 3 क्या कहलाएगा? कांस्टेंट कहलाएगा। जैसे कि y + 2 लिखा है, y + 2, तो y क्या कहलाएगा? वेरिएबल्स कहलाएगा। और 2 क्या कहलाएगा? कांस्टेंट कहलाएगा। मतलब जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती वो क्या कहलाता है? वेरिएबल्स कहलाता है। और जिसकी वैल्यू फिक्स होती है वो क्या कहलाता है? कांस्टेंट कहलाता है। यहाँ हमने डिफिनेशन भी लिख दी है आप लोगों के लिए। वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स लेटर्स यूज टू रिप्रेजेंट नंबर्स आर कॉल्ड वेरिएबल्स। मतलब नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए जिन लेटर्स का यूज किया जाता है उनको हम क्या कहते हैं? वेरिएबल्स कहते हैं, है ना। जैसे कि मैं लिख दूं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, मैं क्या लिख दूं? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है? 2 × L + B। L मतलब लेंथ, B मतलब ब्रेथ, मतलब लंबाई धन चौड़ाई, है ना। लेंथ प्लस ब्रेथ, ये होता है ना पेरीमीटर। पेरीमीटर वैसे भी किसको बोलते हैं? सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल साइड। किसी का भी पेरीमीटर अगर निकालने को बोले तो उसकी एक्सटर्नल साइड, बाहरी भुजाओं का जोड़। जैसे कि 5 है, ये 6 है, ये 5 है, ये 6 है, तो हम क्या कर देंगे? इन सबको जोड़ देंगे। मीन्स 5 + 6 + 5 + 6 कितना हो जाएगा? 5 + 6 + 5 + 6, 5 × 5 = 10 और 6 × 12, 12 × 10 = 22। सॉरी, 5 + 5 10, 10 + 12, 6 × 6 12 होगा ना, 10 + 12 22, है ना। इसको जोड़ेंगे हम, तो मतलब ऐड करेंगे, प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 22 आएगा। ठीक, चाहे ये फार्मूला लगा दे, इसी से बना है ना। सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल साइड्स जो होती है, इसी से फार्मूला भी बना है। 2 × लेंथ + ब्रेथ, तो देखिए इतना ही आएगा। 2 × लेंथ कितनी है? लेंथ है 6, बड़ी वाली को लेंथ बोलते हैं, और ब्रेथ 5, तो कितना हो जाएगा? 2 × 6 + 5 11, 11 × 2 = 22, 22 ही आ रहा है ना। तो समझिए बात को। मैंने यहाँ पे क्या यूज किया है ये बताने के लिए, L और B नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। ये जो नंबर्स थी, लेंथ थी, जैसे यहाँ 6 है लेंथ, है ना। ब्रेथ कितनी है? 5 है। ब्रेथ कितनी है? 5 है। ठीक, लेंथ 6 है, ब्रेथ 5 है, तो मैंने इसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या यूज किया है? लेटर्स यूज किए हैं। क्या यूज किए हैं? लेटर्स। तो ये क्या कहलाते हैं? वेरिएबल्स। ये क्या कहलाते हैं? ये वेरिएबल्स होते हैं, है ना। और जो फिक्स वैल्यू होती है वो कांस्टेंट होती है। ये क्या होगा? L और B क्या कहलाएंगे? वेरिएबल्स। और ये क्या कहलाएगा? कांस्टेंट। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई होगी। यहाँ मैंने ये 5 अधिक बड़ा दिख रहा है, ये आप मान लीजिए कि छोटा ही है लेंथ, मतलब इसको ऐसे मान लीजिए, चाहे 6 और 5, अगर आपको दिक्कत हो ना समझे, वैसे उसमें भी कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि ये एक पिक्चर है ना, तो हम मान सकते हैं ऐसा। तो देखिए, मतलब जो वेरिएबल्स क्या होते हैं? लेटर्स यूज टू रिप्रेजेंट नंबर्स आर कॉल्ड वेरिएबल्स।
जब हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए लेटर्स का यूज करते हैं, है ना, नंबर्स की जगह पे लेटर्स के यूज करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स बोलते हैं। और कांस्टेंट क्या होते हैं, फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू, जैसे कि 2 हो गई, 5 हो गया, 6 हो गया, 10 हो गया, -10 हो गया, ये फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू है ना, तो ये क्या कहलाएंगे, कांस्टेंट कहलाएंगे। इतनी चीज़ क्लियर हो गई होगी आपको। ये दोनों की डिफिनेशन लिखी हुई है, आप लोग लिख लेंगे। कांस्टेंट की अ सिंबल हैविंग अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड अ कांस्टेंट। ठीक है, अब हम इसको मिटा दे रहे हैं, आप लोग इतना लिख लेंगे। अब आगे हम लोग चलते हैं, समझते हैं कि जैसे लिखा हुआ है, मान लीजिए पहले हम समझ लेते हैं इसकी डिफिनेशन क्या होती है। मतलब जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं वो आखिर क्या है ना। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन नाम है ना चैप्टर का। अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स कनेक्टेड बाय द ऑपरेशन प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड इज कॉल्ड एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। और कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स मतलब वेरिएबल और कांस्टेंट का ऐसा कॉम्बिनेशन जो कनेक्ट रहे किससे, ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड से, उसको हम क्या बोलते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे कि मैंने यही लिखा था 2 × l + b, ये भी क्या है, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। जैसे कि मैं लिख दूँ 2x + 5, ये भी क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। मतलब इसमें देखिए ये वेरिएबल है, कांस्टेंट है, वेरिएबल और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन है एक, है ना, मतलब उनसे मिल के बना हुआ है। अगर वेरिएबल और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन है तो क्या कहलाएगा, वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा। जैसे कि मैं लिख दूँ 3x² - 5, ये भी क्या है, वेरिएबल एंड कांस्टेंट का क्या है, कॉम्बिनेशन है, तो ये क्या कहलाएगा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा। जैसे कि x² - 5, ये वेरिएबल एंड कांस्टेंट कॉम्बिनेशन है, तो क्या कहलाएगा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा। ठीक, अब हम समझ लेते हैं टर्म। एक टर्म किसको बोलते हैं, है ना, टर्म। जैसे कि मान लीजिए ये लिखा हुआ है 3x² + 5x, ये लिखा हुआ है। अब इसमें आपसे पूछ दे कितने टर्म हैं, तो जो प्लस या माइनस से जहाँ जुड़ा रहते हैं, जितनी वैल्यू प्लस या माइनस से जुड़ी रहेंगी, डिवाइड से नहीं, है ना, प्लस या माइनस से जुड़ी रहेंगी, वो टर्म कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम देखें तो 3x² प्लस से यहाँ जुड़ा है, तो एक टर्म ये हो जाएगा, ये 2, मतलब इसमें कितने टर्म है, 2 टर्म है। इसमें कितने टर्म है, 2 टर्म। जैसे कि यहाँ लिखा है 3x²/, यहाँ पे क्या प्लस या माइनस से कोई वैल्यू जुड़ी है, नहीं जुड़ी, ये तो मल्टीप्लाई में है, तो इसमें कितने टर्म है, इसमें 1 टर्म है। कितने टर्म है, 1 टर्म है। इसमें कितने टर्म है, 2 टर्म है। ठीक, जैसे कि ये लिखा हुआ है 5x² + 3y + 6, या 3x कर लो इसको, चाहे आप चाहे y ही रहने दो। तो देखिए 5x² + 3, इसमें कितने टर्म है, 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म। इसमें कितने टर्म है, 3 टर्म है ना, कोई दिक्कत टर्म में, है ना। जो प्लस या माइनस से कोई वैल्यू जुड़ी रही, जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए माइनस ही होता, तो -6 प्लस या माइनस से जुड़ी है ना, तो 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, है ना। जैसे कि मैं बोल दूँ ये 4/5x² + 3x + 5 + 6x3, है ना। इसमें कितने टर्म है बताइए, प्लस या माइनस, यहाँ माइनस कर लीजिए, है ना। प्लस या माइनस से जब जुड़ा रहे तो उसको हम क्या बोलते हैं, वहाँ से एक टर्म माना जाएगा, है ना। तो देखिए 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, 4 टर्म, मतलब इसमें कितने टर्म है, 4 टर्म है। टर्म आपको समझ में आ गया होगा। देखिए अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जैसे कि प्लस माइनस से जुड़ा था, मैंने ये बताया, वो टर्म होता है ना। जितने जुड़े रहेंगे प्लस माइनस से, जितने पद, इसको पद भी हिंदी में बोलते हैं, तो टर्म कहलाएंगे। अगर से प्लस माइनस से कोई नहीं जुड़ा है तो 1 टर्म, है ना। जैसे कि -4x/, मान लीजिए, है ना, ये 1 टर्म हो गया। क्या प्लस माइनस से जुड़ा है, नहीं जुड़ा है। या +4x/, या, है ना, प्लस तो रहेगा तो लगाने की जरूरत नहीं। जैसे कि 2x² + 5x, इसमें कितने टर्म है, 1 टर्म, 2 टर्म। इसमें कितने टर्म है, 2 टर्म है ना। जैसे कि लिखा है 2x² + 5x - 3y, इसमें कितने टर्म है,
1 2 3, इसमें 3 टर्म है ना, ये टर्म कहलाएंगे जितने प्लस मान से जुड़े रहेंगे। तो देखते हैं हम, जैसे कि अगर 1 टर्म से जुड़ा है, सिर्फ 1 टर्म है इसमें, तो वो क्या कहलाएगा, 2 टर्म है तो क्या कहलाएगा, 3 टर्म है तो क्या कहलाएगा। अगर सिर्फ मान लीजिए किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 1 टर्म है, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर 1 टर्म है तो कहलाता है मोनोमियल। क्या कहलाता है, मोनोमियल। मोनोमियल क्या होता है, एन एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल टर्म, मतलब जो सिंगल टर्म जिसमें रहे वो क्या कहलाएगा, मोनोमियल कहलाएगा। जैसे कि मैं बोल दूं 4, इसमें कितने टर्म है, एक ही टर्म है। 4x कितने टर्म है, एक टर्म है। क्या प्लस माइनस से जुड़ा है, नहीं जुड़ा है। -4x² बाई कितने टर्म है, क्या प्लस माइनस से जुड़ा है, नहीं जुड़ा है, तो 1 टर्म। -4/3x² कितने टर्म है, 1 टर्म है। मतलब एन एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल टर्म इज कॉल्ड अ मोनोमियल। सिंगल टर्म इज कॉल्ड अ मोनोमियल, है ना। ठीक है ना। अब अगर मान लीजिए 1 टर्म है तब तो हम इसको क्या बोलेंगे, मोनोमियल बोलेंगे। अगर 2 टर्म है तो क्या बोलेंगे, उसको हम बाइनोमियल बोलते हैं। क्या कहते हैं, बाइनोमियल। इसमें आप लिख लेंगे एन एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ अ 2 टर्म्स, एन एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ अ 2 टर्म। अगर 2 टर्म है तो उसको हम क्या बोलेंगे, 2 टर्म्स, है ना। अगर 2 टर्म्स हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, बाइनोमियल। क्या बोलेंगे, बाइनोमियल। इज कॉल्ड अ बाइनोमियल। आप लोग आगे लिख लेंगे। अगर मान लीजिए 2 टर्म है, जैसे कि 2 टर्म कैसे, जैसे कि मैं लिख दिया x + 4, है ना। 1 प्लस माइनस से जुड़ा है, क्या कहलाएगा, टर्म कहलाएगा, है ना। 1 टर्म 2 टर्म। जैसे कि x - 4 लिखा है, ये भी बाइनोमियल का एग्जांपल हो गया, इसमें भी 2 टर्म है। जैसे कि 4x² - 3y², ये भी क्या है, 2 टर्म है, बाइनोमियल कहलाएगा। 4x² - 3xy, इसमें भी कितने टर्म है, 2 टर्म है, तो ये बाइनोमियल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बाइनोमियल। ठीक है। अगर मान लीजिए 3 टर्म है तो क्या कहलाता है, ट्राइनोमियल कहलाता है। क्या कहलाता है, ट्राइनोमियल। अगर 3 टर्म है तो क्या कहलाएगा, ट्राइनोमियल, है ना। एन एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ अ 2 की जगह आप 3 लिख देंगे। एन एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ अ 3 टर्म्स का इज कॉल्ड अ ट्राइनोमियल। इसी तरह अगर और ज़्यादा है, 3 से भी ज़्यादा, तो उसको मल्टीनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मल्टीनोमियल। ठीक। और जो फर्स्ट टर्म मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, है ना, ये जो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और मल्टीनोमियल होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल्स, है ना। इनको हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल्स, है ना। आपको लिखना, ऑल दीज मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स एंड मल्टीनोमियल्स आर कॉल्ड अ पॉलिनोमियल्स, है ना। पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं हम आगे अभी बताएंगे। उससे रिलेटेड पहला ही क्वेश्चन है ना, कि कौन सा पॉलिनोमियल है, कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। उसके पहले हम लोग जान लेते हैं कुछ और चीज़। टर्म की बात हो गई, मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल की बात हो गई, है ना। ट्राइनोमियल में आप लोग लिख लेंगे एन एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ अ 3 टर्म्स। यहाँ 2 की जगह 3 कर देना है। एग्जाम्पल जैसे कि मैं आपको बता दूँ, भूला जा रहा था, 3x² + 4x + 5, ये क्या हो जाएगा, ट्राइनोमियल कहलाएगा। जैसे कि 4x² + 3x + 6, ये भी क्या कहलाएगा, ट्राइनोमियल। जिसमें 3 पद हैं, क्या कहलाएगा, वो ट्राइनोमियल। एक आध में माइनस भी कर लीजिए, नहीं तो आप लोगों को डाउट ना हो कहीं कि प्लस ही प्लस होता है ना। प्लस या माइनस, कुछ भी प्लस या माइनस में से, ठीक है ना। अब हम समझ लेते हैं क्या कोफिशिएंट क्या होता है।
देखिए मान लीजिए लिखा है -8x/, क्या लिखा है -8x/। अगर आपसे कोई पूछ ले, पहले सिंपल सा लेते हैं 4x, यक्स का कोफिशिएंट क्या है, यक्स का कोफिशिएंट या हिंदी में बोलते हैं इसको गुणांक, यक्स का गुणांक या कोफिशिएंट क्या है, तो कोफिशिएंट ऑफ x इक्वल टू क्या होगा, कितना बचा है, इसके साथ कौन लगा है 4, तो 4 होगा, कितना होगा 4 होगा। ठीक, अगर मान लीजिए ये लिखा हुआ है -4x, तो कोफिशिएंट ऑफ x कितना हो जाएगा -4, कितना हो जाएगा -4। अगर मान लीजिए लिखा है -8x/, तो कोफिशिएंट ऑफ, अगर इसमें हम क्या बोलूँगा, मैं बोल सकता हूँ, लिख सकता हूँ, अगर मैं ये पूछूं कि कोफिशिएंट ऑफ y, कोफिशिएंट ऑफ y, तो कितना बचा है -8x बचा है ना, तो आप लिखेंगे -8x, कितना लिखेंगे -8x। अगर मैं पूछ दूं कोफिशिएंट ऑफ x, तो कितना बचेगा -8y, कितना होगा -8y। अगर मैं बोल दूं आपसे कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई, तो फिर कितना बचेगा, एक कांस्टेंट टर्म बचेगा -8, कितना बचेगा सिर्फ -8, है ना। तो इसको हम 3 तरीके से बोल सकते हैं, है ना। अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो जितना बच रहा है, कोफिशिएंट ऑफ वाई जितना बच रहा है, या फिर कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई, जो भी वेरिएबल है उसके बेसिस पे हम पहुंच सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। मैंने आपको क्या क्या चीज़ें बताई, पहली चीज़ बताई वेरिएबल्स क्या होती है, कांस्टेंट क्या होती है, वेरिएबल क्या होती है, जिनकी फिक्स्ड वैल्यू होती है, जिनकी फिक्स वैल्यू नहीं होती उसको वेरिएबल बोलते हैं। जैसे एक्स वाई ए बी सी कुछ भी हम मान लेते हैं ना, वो क्या होती है, वेरिएबल्स होते हैं। कांस्टेंट क्या होते हैं, जिनकी वैल्यू फिक्स होती है वो कांस्टेंट कहलाते हैं, जिनकी वैल्यू फिक्स होती है वो क्या कहलाते हैं, कांस्टेंट कहलाते हैं, है ना। जैसे कि 5 6 4 3 2 -2 ये फिक्स वैल्यू वाले हैं ना, तो ये कांस्टेंट कहलाएंगे। और इसके बाद मैंने आपसे बात की कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, ऐसा एक्सप्रेशन जो जो वेरिएबल और कांस्टेंट से मिलके बना हो तथा प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड से मतलब इन इसका यूज किया गया है ना, इन जो भी ऑपरेशंस हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड इसका यूज किया गया हो तो क्या कहलाएगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मैंने बताया आपको टर्म, अगर कोई भी जैसे कि वैल्यू है 4x है तो किसी भी प्लस माइनस साइन से कोई और वैल्यू नहीं जुड़ी है, जैसे 4 या 4x या कुछ भी, तो क्या कहलाएगा, वो एक 1 टर्म कहलाता है। अगर 2 वैल्यू जुड़ी हैं तो 2 टर्म, 4x प्लस y 4x माइनस y, ये 2 टर्म कहलाते हैं ना, इसमें 2 टर्म हो गए, है ना। इसके बाद मैंने आपको बताया मोनोमियल, जिसमें 1 टर्म होता है वो मोनोमियल कहलाता है, जिसमें 2 टर्म होता है वो बाइनोमियल कहलाता है, जिसमें 3 टर्म होते हैं वो ट्राइनोमियल कहलाता है, और जिसमें 3 से ज़्यादा होते हैं उसको हम मल्टीनोमियल बोलते हैं, उसको हम मल्टीनोमियल बोलते हैं। तथा मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल तथा मल्टीनोमियल, इन सबको हम पॉलिनोमियल्स कहते हैं, इन सबको हम क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल्स। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि कोफिशिएंट क्या होता है, तो कोफिशिएंट ऑफ बाई अगर कोई आपसे पूछेगा तो -8x जितना बच रहा है वो बोलोगे। कोफिशिएंट ऑफ अगर x पूछता है तो कितना -8y बच रहा है तो -8y हो जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई पूछता है तो -8 हो जाएगा, ठीक है। इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब हम एक्सरसाइज करवाएंगे अगले वीडियो में, और कोशिश करें आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाएं, क्योंकि ये सीरीज़ लगातार चलेगी और मेरे साथ साथ चलिए। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई डाउट आता है, कुछ दिक्कत आती है तो आप पूछ लें और कमेंट करें, क्योंकि कमेंट करेंगे या पूछेंगे तभी मुझे लगेगा कि हाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं कल।